पाकिस्तान जलसा पर आफ्ताब इकबाल साहब ने शिरकत की और उनके जो तसरात से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो आपने ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है और जायज़ा लेना है कि वो क्या कह रहे हैं। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। वालेकुम अस्सलाम। सर पहुंच गए खैर खैरियत से? जी खैर खैरियत से पहुंच गए। मुझे हैरत इस बात पे है कि पहले कंटेनर्स थे बेशुमार और जो हम गुज़र रहे थे कंटेनर्स हटाए जा रहे थे। तो मैं मानने से कासिर हूँ कि ये किसी अदालत के हुक्म के तहत ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले सारे हुक्म मान रहे हैं ये। और दूसरा ये कि किसी रिक्वेस्ट ने भी इन पर कोई असर किया होगा। ये कोई कुछ और हुआ है, कुछ और ही है। सर मैं 25 मार्च के हवाले से, क्योंकि एक यादगार दिन है हमारे लिए, जलसे के हवाले से भी और क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी, तो आपकी तो मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी 25 मार्च की, तो सर ज़रा थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। नहीं, ये बहुत शानदार सिलेक्शन थी इस दिन की। और वर्ल्ड कप जो है वो बहुत बड़ा लैंडमार्क था और उस वर्ल्ड कप ने यंगस्टर्स की जो फ़ौज, जिसको कहते हैं ना, एक इंक्यूबेशन में थी, जो पनीरी थी एक तैयार हो रही थी, वो आज खान के साथ खड़े हैं और ये उसी दिन को कमेमोरेट कर रहे हैं। उस वक्त भी वो इनका हीरो था जब वर्ल्ड कप लेकर आया। इंशाअल्लाह ताला आज भी वो इनका हीरो है और इसी तरह का एजाज़ इनके लिए लेकर आएगा। वो वर्ल्ड कप था, ये आज़ादी कप है। सर 25 मार्च के हवाले से जिस तरह आपने पहले बता दिया है, मार्च 23 मार्च 1940 और यही मकाम आज दोबारा से मीनार पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें, इत्तफाक, अल्लाह ताला जो अल्टीमेट स्क्रिप्ट राइटर है, जो कातिब तकदीर है, उसका सिलेक्शन देखिए कि डेट्स, टाइम्स। और अगर आप तारीख़ को हम तो चूँकि रिसर्च करते ही नहीं है, एक दफ़ा जो कुछ हो गया सो हो गया बस। अब अगर आप देखें तो बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात, बेशुमार मकामात हैं। आप ऐसे ऐसे वाक़यात देखें कि भरी पड़ी है तारीख़। मैं कल खंगाल रहा था चीज़ें देखने के लिए, चीज़ों को रिलेट करते रहना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत अमल है, आपको चीज़ों की याद दिलाता है कि एक जगह पर एक आदमी ने अपना झंडा गाड़ा और एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उस दिन अल्लाह ने उस पर अता की कि उसे एक मुल्क अता कर दिया। और ये वही मकाम था जिसका उसे भी नहीं पता था, जिस पर उसके दादा को कुर्बान किया गया था। उसको सज़ाए मौत दी गई थी इसी स्ट्रगल में, इसी जद्दोजहद में। तो ऐसे ही होता है, इसी तरह। अब और बहुत सारी मिसालें हैं हमारी तारीख़ की, मैं अब गिनवाने लगूं आपको। एक एक चौक, आपको पता है यहाँ से सिर्फ स्टोन्स थ्रो पे वो जगह वाक़ई है जहाँ पर फांसी, पता किसको लटकाया गया था? जी सर, किसको? निज़ाम लोहार को। बहुत बड़ा सपूत था, आपकी जंग आज़ादी का बहुत बड़ा मुजाहिद था। और ये साम्राज्य उससे इस कदर ख़ाइफ था कि उसकी मैयत जो है उससे भी डरते थे और उसके जनाजे में शिरकत पर पाबंदी लगाई गई थी। उस दौर के जो कंटेनर्स थे वो भी आगे रखे गए और उसके जनाजे पर 2 रुपए टिकट लगा दी गई थी, जो उस दौर में अगर आज कंपेयर करें तो 10,000 रुपया बनता है। तब भी 34,000 लोगों ने जनाजा अटेंड किया था। तो हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे? तो भुट्टो एक इस्तारा है, निज़ाम लोहार भी एक इस्तारा था, इमरान खान भी एक इस्तारा है। तो व्यूअर्स, आफ्ताब साहब हमारे साथ थे, उनके थॉट्स आपने सुने। तो हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे जलसगाह की तरफ, तो वहाँ जाके दोबारा आफ्ताब साहब को ज़हमत देंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम जलसगाह की तरफ रवाना दवा हैं। आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं और जैसा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, हमारे साथ बिल्कुल इस टाइम राइट साइड पे बिल्कुल हमारे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि दिखाए आपको कि क्या व्यूज़ है इस टाइम, क्या मंजर है, खूबसूरत तरीन मंजर है मीनार पाकिस्तान। और उसके साथ पाकिस्तान का झंडे हमें नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं और एक जोश, एक वलोला आवाम के अंदर नज़र आ रहा है, जो जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए PTI के जलसा मशहूर है, लोग जो चीज़ उनके अंदर नज़र आता है, एक जोश वलोला, ये वो लोग हैं जो बिरयानी के डब्बों के ऊपर नहीं आए, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से खर्चा करके, अपनी जेब से पेट्रोल का
फ्यूल बर्दाश्त करके यहाँ पे जलसा अटेंड करने के लिए आए हैं और बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। आफ्ताब साहब मेरे साथ हैं। आफ्ताब साहब से मैं पूछता हूँ कि सर खान साहब ने आज स्पीच करनी है और कुछ क्या एक्सपेक्टेड है, खान साहब क्या बात करेंगे उसमें? पहले तो एक जुमला मोतरज़ा मुझसे ले लें, आप जो बात कर रहे थे ना। जी सर। ये हमारी तारीख में हमने खुद देखा है कि लोग बिरयानी का ख्वाब रात को देखते थे और सुबह जलसे में शिरकत करते थे। ये आज़ादी के ख्वाब में आए हैं, ये किसी बिरयानी के यकीन करें, ये खान के लालच में भी नहीं आ रहे। ये रोज़ाना खान को सुनते हैं, खान दिन में 3-3 दफ़ा सुनाता है तकरीरें को। ये आज़ादी के मतवाले हैं, ये मस्त हैं आज़ादी में। तो इसलिए अल्लाह ताला इनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाला है। खान साहब का आपने पूछा है क्या ऐलान करने वाले हैं। खान साहब एक बात तो ज़रूर कहेंगे और कहनी भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी, जो करेगी, हम उसके पीछे खड़े हैं और सर तस्लीम खम है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये मुलतवी हो जाए सारा सिलसिला तो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन तो सर क्योंकि नेक्स्ट वीक कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है कि केस लगेगा, तो आपकी नज़र में क्या फ़ैसला जो आपका मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है अदालती फ़ैसले उसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका तर्जिया क्या कहता है कि क्या फ़ैसला आ सकता है? इस पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो ये है कि कानून और आइन की पासदारी ये अव्वलीन फरीज़ा पाकिस्तान के हर शहरी का है और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स की और हमारे आइन की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस हक़ में फ़ैसला करेगी कि या तो भाई आके बैठो, बात करो कि कौन सी डेट तुम देते हो। मैंने चंद दिन पहले गुजारिश की थी कि 2 महीने तुम नीचे आ जाओ, 2 महीने ये ऊपर चले जाते हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि 90 डेज़ का बैरियर जो है वो क्रॉस नहीं करने देना आपको, क्योंकि आइन इससे मजरू होता है, तो आइन को तो ये मफलूज करने पे तैयार हैं। मजरू तो बहुत दूर की बात है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो मुनासिब तरीन है। सर अगर देखें जिस तरह आपने कहा कि 2 महीने ये आगे चले जाएं, मिसाल के तौर पे कि इलेक्शन अक्टूबर में चला जाता है और एक कुछ भी कहा जाता है, अगर नहीं होगा, कुछ नहीं उससे होगा। आप यकीन करें, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं बंदों की बात जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, मैं आपके तेवर भांप गया हूँ कि बंदों के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में किसी फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और जो इदारा है ना वो शीशे, रेत, पत्थर और सीमेंट का एक मॉन्यूमेंट नहीं है। वहाँ पर जीता जागता एक इदारा बैठा है और इदारे इंसानों से जीते जागते हैं। उस वक्त जो भी सरबराह होगा, जहाँ पे भी होगा, उसे अगर पाकिस्तान अजीज़ है तो पाकिस्तान के लिए फैसला करेगा। आप बदगुमानी ना रखें। नहीं सर, अक्टूबर में अभी देखिए 6 माह है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जो सेटअप यानी कि जो असम्बली यहाँ पंजाब की और केपी की टूटी थी, अगर वो दोबारा बहाल कर दी जाए और फिर 3 महीने के बाद दोबारा निगरान सेटअप, तो क्या होगा? मुझसे पूछें तो मैं कल का करता आज करने को तैयार हूँ। ये नहीं मानेंगे, ये कहेंगे जी हमारा दिमाग ख़राब है। पीडीएम वाले कि हमने एक तो ये गुनाह बेलज्जत है इसका इर्तिकाब भी किया, हमारे हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आया, तो हम फिर करेंगे क्या? हमें आप दे क्या रहे हैं? तो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप इन्हें भी देना पड़ेगा। तो निगरान सेटअप सर 6 महीने का तो नहीं चल सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेतुकी बात है ये 6। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 महीने ये ऊपर चले जाएं, वो 2 महीने नीचे आ जाएं, तो बात अगस्त पे आती है। अगस्त में हो जाए, वेल एंड गुड। इससे अगर कोई ऊपर जाता है, ये नीचे आते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है ना प्रिवेल करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो हरफ आखिर है। और सर सबसे पहला काम जो क्रैकडाउन के हवाले से सुनने में आ रहा है कि जगह जगह क्रैकडाउन, आज फ़ारूक हबीब के इन लॉज, जी फ़ारूक हबीब के इन लॉज तक जा पहुंचे हैं। वो एक डॉक्टर रुबीना है बेचारी जो अपने मरीज़ चेक कर रही थी, वहाँ तक जो है ना उसे मतलब है ये इससे पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं ये। अब ये जलसा हो रहा है तो रास्ते में कंटेनर। सर मतलब आप ये देखें, इनकी बचगाना हरकत देखें, ये समझते हैं कि शायद कंटेनर लगा के लोगों को रोक के ये उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर लेंगे, मज़ीद नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इस जज्बे, इस जुनून को रोक सकते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, ये जाहिर है, ये तो बड़ी मज़े का खेज बात है। ये सवाल ही नहीं बनता कि अगर कंटेनर्स लगा रहे हैं तो इससे सिर्फ ये बात पता चलती है कि ये डरे कितना हुए हैं। वो इतना डराना है नहीं। मैं कई दफ़ा उसे कहता हूँ, खान साहब एक तो आपका इमेज इतना दहशतनाक बना हुआ है,
और दूसरा, आपकी एक आध बात तकरीर में ऐसी ज़रूर होती है जो पहले ही कांप रहे होते हैं, मज़ीद कांपने लग जाते हैं। ये ना करें, उन्हें आशीर्वाद, उन्हें कहें कोई बात नहीं, इसको फेस करें। नहीं, मेरे ख्याल से आपकी ये बात तो खान साहब ने मानी है, क्योंकि पिछली 2 पेशियों में वो पूरे हजूम के साथ नहीं जा रहे, अकेले ही जा रहे हैं। जिसने जो करना कर ले यार, कर ले, जो सांप निकालना है निकाल ले। तेरी जान मेरी जान। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस टाइम बिल्कुल पीछे अकब में मीनार पाकिस्तान और जहाँ पे जलसा इस टाइम इमरान खान साहब का हो रहा है, आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जी, आप खुद एक हिस्ट्री के, आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री लिटरेचर, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के हवाले से, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई होगी 23 मार्च 1940, यही सेम मकाम, यही जगह, उस टाइम का आपने क्यों किताबें पढ़ी हैं, तो उस टाइम का एक थोड़ी सी जो फीलिंग है आवाम के अंदर, या क्या कुछ हिस्ट्री के हवाले से वो कुछ आप बताना चाह रहे थे? आपने निज़ाम लोहार की बात की, तो क्या कहेंगे उस बारे में? वो भी देखें जब ये जो करारदाद पेश की गई थी ना जी सर, ये उस वक्त ये बात, वो जज्बा और आज का जज्बा अगर आप देखें तो मैं महसूस करता हूँ कि इसमें ज़्यादा जोश है। मैंने वो तस्वीरें देख रखी हैं, मैंने फुटेज नहीं देखी, इसलिए कि ये जो है ना, हमने आज़ादी एक रीगेन करनी है। वहाँ तो हमने आज़ादी एकदम हासिल करनी थी, वो हमने कर ली, आज़ादी हासिल की, उसका कुफरान किया, बेहुरमती की, अल्लाह ने हमसे वापस ले ली, और आज तक हम यही यूं ही भटकते फिर रहे हैं। ये एक तरह से रीगेनिंग। सर मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड है ना, ये वही हिसाब है, पैराडाइज रीगेन्ड वाली कैफियत है। मैं सर अपने व्यूअर्स के लिए आसान कर देता हूँ, क्योंकि खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं ना, यंगस्टर्स हैं, मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं, वो थी हमारी आज़ादी, हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, और अब जो खान साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी। तो उस आज़ादी और इस हकीकी आज़ादी को आप कैसे फ़र्क, आप क्या महसूस करते हैं? एक तो इसमें वो सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य के ख़िलाफ़ था, आज हम असल जंग लड़ रहे हैं साम्राज्य के स्टूजेस के खिलाफ जो यहाँ पर हैं। वो जो टटपूंजिए है ना, वो जो टटपूंजिए हुआ करते थे, आज खरबों के मालिक बने हुए हैं, आज महल्लात के मालिक बने हुए हैं। दे आर एक्चुअल टटपूंजियाज। वो फाइनेंशियली भी, मॉरली भी और स्पिरिचुअली भी वो बैंकक्रप्सी का शिकार हैं। ये जहाद जो हो रहा है, ये लोग क्या मतलब इमरान खान को देखने आते हैं यहाँ? ये लोग कतई तौर पर कोई उससे को मुनासिब नहीं मांग रहे, उससे कोई, उसने आगे मुरब्बे दे देने, उस बेचारे के पास तो पिलाने के लिए चाय का कप नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता देखना चाहते हैं, ये पहुंचाना नहीं चाहते। पहुंचाएगी अल्लाह की ज़ात, क्योंकि असल मुनसिफ तो वो है ना। तो इसलिए ये जज्बा मुझे और कहीं नज़र नहीं आता जो ये है ना सर, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, आपने मार्शल लॉज के काफ़ी सारे दौर देखे होंगे, आपको पता है उसमें क्या कुछ मज़ालिम ढाए जाते हैं। और अभी जो रिसेंटली 8 मार्च फिर 15 मार्च में जो कुछ हुआ, आवाम यंगस्टर्स के ऊपर, नौजवान खून के ऊपर शेलिंग की गई, और आपने उनका जज्बा देखा। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने शायद मार्शल लॉ का दौर नहीं देखा, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा किस तरह पैदा हो सकता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप सिर्फ ये देखिए, सिर्फ जब कंपैरिजन करें ना, तो इस वक्त फ्रांस में कल 30-35 लाख बंदों ने मुजाहरा किया है। न्यूयॉर्क में जब भी मामला हो मुजाहरा हो जाता है, लंदन में हो जाता है, इटली में हर दूसरे तीसरे दिन, कुछ अरसा पहले कीफ में देखने में आया। ये वो जलसे, ये वो जुलूस हैं जहाँ पर पुलिस इन्हें मारती कुटती नहीं है। बिल्कुल सर, कल फ्रांस में पुलिस उनके साथ शामिल होकर बाकायदा एहतजाज कर रही थी। ने इनकार कर दिया कि जी मैंने कोई ऑर्डर्स नहीं लेने अगेंस्ट माय ओन पीपल। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर हर वो सितम ढाया जा रहा है निहत्ते लोगों पर, जो सिर्फ किताबों में और अफसानों में मिलता था। सर 60,000 शेल आपने एक रात में फायर कर दिया निहत्ते लोगों के ऊपर। तो इसलिए ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना, ये अल्टीमेट है। ये दीदनी है, इसका मुकाबला, इसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। ये आज से अगर आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, उससे भी पीछे, ये फ्रांको का दौर आपको स्पेन वाला मिलेगा। ये आपको इदी अमीन के खिलाफ जो मुर्सी ने किया था, जो हुस्नी मुबारक के खिलाफ, ये उससे 10 हाथ आगे है, क्योंकि इसको कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं है।
ये इंडिजिनस है, ये गरीब बेचारा सारा दिन मजदूरी करता है और आज देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। सर आज से तकरीबन 1 सदी पहले इकबाल ने कह दिया था, शाहीन की तारीफ कर दी थी कि इकबाल का शाहीन। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वही इकबाल के शाहीन है जिन्होंने शेलिंग के सामने आज़ादी के नारे भी लगा रहे हैं? भाई मैं तो मायूस हो चुका था पाकिस्तानी माशरे से, मेरा तो ईमान पुख्ता किया इस तहरीक ने। मैं तो अपने यंगस्टर्स पर जितना नाजा आज हूँ कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहना बंद कर दिया, यार ये क्या है, हर वक्त बर्गर, हर वक्त इंटरनेट, हर वक्त बक बक करते रहते हो, तो तुम मर्द ही नहीं हो, तुम उस तरह के लोग ही नहीं। और ये हमसे ज़्यादा मर्द हैं, हम तो डरपोक हुआ करते थे ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हड्डियों में डर ही नहीं है, इन्होंने वो सब कुछ देखा ही नहीं कि कैसा कैसा अफरीत हो गुजरा है। चले अब मेरा ख्याल है उधर शोर शराबा। आप जल्द से जाके तरफ जी व्यूअर्स, आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहिएगा बिल्कुल। थैंक यू। आफ्ताब इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।